नासा ने लॉन्च किया टेम्पो नामक शक्तिशाली डिवाइस। वायु प्रदूषण पर अब अंतरिक्ष से रखी जाएगी नज़र। नमस्कार, मैं हूं सोनी। आप सभी का स्वागत है ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। आपको बता दें कि हाल ही में नासा ने एक शक्तिशाली डिवाइस को लॉन्च करके वायु प्रदूषण के मुद्दे के लिए अंतरिक्ष से दृष्टि रखने की तैयारी की है। इस डिवाइस का नाम टेम्पो है और इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण के स्तर को मापना और मॉनिटर करना। इस डिवाइस को नासा ने एक उपग्रह पर ट्रांसपोर्ट किया है जो अमेरिकी वायु और अंतरिक्ष प्रशासन नासा और उत्तर पश्चिमी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अंतरिक्ष उपग्रह कंपनी बॉल्ड एरोस्पेस से विकसित किया गया है। टेम्पो को लॉन्च करने के बाद यह अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा और यह नॉर्थ अमेरिका के वायु प्रदूषण के स्तर को निरंतर मॉनिटर करेगा। टेम्पो के माध्यम से प्राप्त डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिक और पॉलिटिकल निर्णय लिए जा सकते हैं। टेम्पो एक शक्तिशाली स्पेक्ट्रोमीटर है जो वायु में मौजूद विभिन्न प्रकार के प्रदूषण तत्वों को मापता है। इस डिवाइस के माध्यम से वैज्ञानिक विभिन्न प्रदूषण तत्वों के प्रतिशत को मापते हुए वायु प्रदूषण के स्तर को निरंतर मॉनिटर कर सकते हैं। इससे न केवल प्रदूषण के स्तर का मॉनिटरिंग होता है बल्कि इससे प्रदूषण के स्रोतों की भी जानकारी मिलती है जो कि नगरों, कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों, वाहनों और जंगलों आदि से उत्पन्न होते हैं। इस डिवाइस के माध्यम से निरंतर डेटा संग्रह करने से वैज्ञानिकों को विभिन्न प्रदूषण तत्वों के स्रोतों के साथ साथ उनके विस्तार की भी जानकारी मिलती है। इससे प्रदूषण को कम करने और इससे होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके विकसित करने में मदद मिल सकती है। टेम्पो एक आधुनिक और अधिकतम संचालन के साथ लैस डिवाइस है। जांच में जो तकनीकी सुविधाएं उपयोग की जाती है वह टेम्पो के बनावट, योग्यता और कार्यक्षमता को बढ़ाती है। यह एक उल्लंघनशील और दुर्दम्य वातावरण में वायु प्रदूषण के मानदंड के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक सुपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम है। इससे वैज्ञानिक विभिन्न प्रदूषण तत्वों को छोटे स्तर पर भी देख सकते हैं और इससे न केवल वे अपनी अनुमानित तस्वीरों का अध्ययन कर सकते हैं बल्कि उन्हें इस तकनीक के माध्यम से एक आंकड़े भी प्राप्त होते हैं जो कि वायु प्रदूषण के स्तर को समझने और इसके स्रोतों की जानकारी प्रदान करते हैं। टेम्पो की समीक्षा में आया कि यह सबसे बड़ी निजी लैंड उपग्रह और सबसे बड़े विज्ञानीय उपग्रह में से एक होगा। टेम्पो डिवाइस का विकास नासा के नेतृत्व में हुआ है। इसके साथ साथ अन्य कुछ संगठनों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है। ये संगठन शामिल है अमेरिकी जलवायु तथा वायुमंडल अनुसंधान केंद्र। यह संगठन टेम्पो के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस संगठन के अनुसंधानकर्ताओं ने टेम्पो की तकनीक के विकास में मदद की है। उत्तर कैरोलिना विश्वविद्यालय, यह संगठन टेम्पो में शामिल नैदानिक शोध के लिए जिम्मेदार है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यह संगठन टेम्पो के डेटा को विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। यह संगठन टेम्पो से मिलने वाले डेटा का विश्लेषण करके उसका उपयोग करता है। सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, इस संगठन ने टेम्पो में नए और सुधारित एल्गोरिदम विकसित किए हैं। ये एल्गोरिदम टेम्पो से मिलने वाले डेटा को विश्लेषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन संगठनों के साथ साथ टेम्पो के विकास में कुछ अन्य संगठन भी शामिल हैं। इनमें से एक है एक अमेरिकी निजी कंपनी बॉल्ड एरोस्पेस जो टेम्पो के डिज़ाइन, निर्माण और परीक्षण में सहायता कर रही है। और अन्य संगठनों में से एक है अमेरिकी सरकार का एक अन्य संगठन, महाराष्ट्र राज्य सरकार की अनुमति से स्थापित एक संस्थान अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय जो टेम्पो के अनुसंधान और विकास में भी सहायता कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि टेम्पो का उद्देश्य वायु प्रदूषण के अनुमानित स्तरों को मापने और उन्हें मॉडल करने के लिए है, लेकिन इस डिवाइस का उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे वायु प्रदूषण स्थानों के बीच फैलता है और क्यों वहाँ एक विशेष स्तर पर होता है। इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में भी टेम्पो का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पानी की गुणवत्ता के मानकों को समझना और स्वस्थ और खुद से नष्ट होकर प्रभावित वनों की समीक्षा करना। इस तरह टेम्पो न केवल वायु प्रदूषण के अनुमानित स्तरों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसके अलावा टेम्पो के विकास से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकी
विकास भी हुआ है, जो अन्य उपग्रहों और संचार नेटवर्कों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।